हेलो भाई अपने घर पे रेड पड़ने क्या वाली कह रहे हो तुम? है। घर खाली कर दीजिए और रिजॉर्ट पे शिफ्ट हो जाइए। भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। मैं सब संभाल लूंगा। जल्दी 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 अंदर ले जाओ, तेजी से। ले जाओ, जल्दी करो। भाई पैसा कहाँ छुपाना है? जल्दी करो ना। पैसा सुरक्षित है भाई। गुरु, हाँ भाई। सारा काला धन अंदर रख दिया है मैंने। हाँ। 2 दिन तक सेफ रहना चाहिए। अरे आजा 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 आजा। ये अजीब से इशारे क्यों कर रहा है? यहाँ काटने की आवाज का अलग ही असर है। अब तो ये मुझे ही बंद कर रहा है। क्यों भाई? 10 लाख का ब्याज देने के बाद भी अगवा कर लिया क्या? हे भगवान, उस बेचारे पर तरस आता है। अब तो पक्का हो गया। मेरे लिए चिकन फ्राई कर दो। हाँ जानू। चिकन था। भाई, सारे पार्टी वाले जा रहे हैं। जैसे वादा किया था वैसे ही निपटाना है। हो जाएगा। चलो भाई। हाँ, शर्म की बात है कि अब तक ऐसे अपराधियों के साथ मैं घूम रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी लवर महिला प्रमुख कमर में नहीं बन जाओ। पाएगी। हाँ भाई, आया, आ गया। नेताजी बोलिए, क्या बात है? गुरु, सारा पैसा अंदर बंद कर दिया है, संभाल कर रखना। जी नेताजी, समझ गया, लेकिन बुकिंग स्लॉट फटाफट भर रहे हैं। तुम ग्राहक संभालो, पैसे का कोई पता नहीं लगाएगा। पैसे ध्यान से रखना। ठीक है नेताजी, समझ गया।
नेताजी, क्या है? नेताजी, रिजॉर्ट से गुरु का कॉल आया है। बोलो गुरु। हेलो भाई, हमारे रिजॉर्ट में एक लड़की का मर्डर हो गया है भाई। क्या कह रहे हो? रिजॉर्ट में पैसे भी हैं। मैं देख लूंगा, तुम नॉर्मल बिहेव करना और मुझे समय समय पर अपडेट देते रहना, समझ गए ना? ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ भाई, मैं संभाल लूंगा। लो। ए सुनो। हाँ नेताजी। भाई को बुलाओ। ठीक है नेताजी। उस बैग को चेक करो। कोकेन। ये कितना किलो है? 5 किलो है मैडम। नारकोटिक्स केस, नॉन बिलेबल। जेल गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। क्या केस रजिस्टर्ड करूं? एमएलए संजना भारती बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए एमएलए सर। मेरे रिसोर्ट पे एक मर्डर हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसे दबा दिया जाए। सर मैं संभाल लूंगी। शेयर करेक्ट टाइम पे पहुँच जाएगा। करेक्ट टाइम पर करेक्ट कर दूंगी। मैडम, मैडम, आपने प्रेस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को आने से मना किया, कारण क्या है उसका मैडम? वो लोग आकर क्या कर लेंगे? कोई जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। जाओ उस घटना का कोई विटनेस लेकर आओ, जाओ। ओके मैम। सर, आपने जो देखा वो साफ साफ बताना। मैम से बिल्कुल साफ बात करिए, घबराइए मत, हम संभाल लेंगे। नमस्ते मैडम। तुम एमएलए संजना भारती के भाई हो ना? हाँ मैडम। हाँ। भाई ने आपसे बात कहने को कहा है मैडम। हाँ, क्या है ना, कल यहाँ पर मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले केस बंद करना होगा, है ना? मुझे पता है क्या करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे भाई से मेरी डील है, जाओ उससे बात करो। ठीक है मैडम। और फोटो? हाँ आइए। हेलो भाई। मैम, ये रहा विटनेस। मैडम, जब मैं सफाई करके कूड़ा फेंकने गया तो वो लड़की मरी हुई मिली। लाश देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। क्या है ये? उस मरी हुई लड़की का बाप है? नहीं, ये यहाँ का नौकर है। हाँ? फिर यहाँ पर ये ड्रामा क्यों कर रहा है? बहुत हो गया। हाँ, क्या देखा वो बता। इस आदमी को भेजो यहाँ से। ओके मैम, चलो। मैंने कहा था साफ साफ बोलना। मैडम, भाई ने हाँ कहा है मैडम। ठीक है मैडम। एम्बुलेंस को बुलाओ। क्लियर द प्लेस। मैडम को बोल दिया भाई। सबसे पहले सबका मोबाइल ले लो। ओके मैम। बच्चे, तुम्हारे पापा यहाँ है क्या? क्या बात है सर, क्या चाहिए आपको? कोई बात नहीं मैम, बस आपका और आपके पति का फोन चाहिए। क्या बात है सर? पहले तो आप हमसे हमारा फोन मांग रहे हैं, फिर कह रहे हैं बाहर आ जाओ। आज मेरे बेटे का ट्रीटमेंट होने वाला था, परेशान कर रहे हैं हमें। हम बाद में आपको सब कुछ बताएंगे, पहले अपना मोबाइल दे दीजिए, हमें अगले रूम में भी जाना है।
उन्हें फोन दे दो। सर आपका फोन चाहिए। लेकिन क्यों? वो मीटिंग में बताएंगे, पहले फोन दीजिए अपना। फोन दीजिए सर। जितनी जल्दी हो सके गार्डन की तरफ आओ। आ रहा हूँ। मैंने बाटला गुंग की भंजा को कोडर रोड की कोकिला से बेहतर समझा और मैं यहाँ तरह तरह के परफ्यूम लगाकर आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ चैन की नींद सो रही हो। कौन? मैं? हाँ। कल रात तुम जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे, तुम्हें पता भी है क्या? देखो, मैं तुम्हारी सुंदरता को छूने की कोशिश की, लेकिन दो मूर्ख उसमें दखल देने लगे। उन्हें भगाने के बाद मैं थक गया। उन दोनों के चक्कर में मेरा दिमाग खाली हो गया था। वो दोनों बहुत खतरनाक थे, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। उन दोनों को भगाने के बाद मैं थक कर सो गया था, समझी तुम? कुछ लोगों को दोपहर का शो पसंद है, कुछ लोगों को नाइट का शो पसंद है, लेकिन मेरे जैसे बंदे ने नून शो, मैटनी शो, इवनिंग शो, नाइट शो, सारे शो एक दिन में ही देख लिए। अब देखना, तुम्हारे सामने ये बंदा आज तुम्हारे साथ स्पेशल शो दिखाएगा। जाके किसी और को अपना शो दिखाओ। जाओ। किसी और को दिखाऊं? पहले जाकर देखता हूँ दरवाजे पे कौन है, फिर आके तुम्हें शो दिखाऊंगा। भालू की तरह ये कांस्टेबल इस कॉटेज में क्यों घुस रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? फोन चाहिए। फोन तो सेल फोन की दुकान में मिलते हैं। हम तुम्हारा फोन मांग रहे हैं। मैं ना अपना फोन बेचता हूँ ना ही देता हूँ। दे रहे हो या हम खुद ले लें? अरे रुको रुको रुको, तुम ऐसे जबरदस्ती अंदर घुस जाओगे क्या? 1 मिनट रुका नहीं जाता क्या तुमको? रुको, यहीं पर लेकर आता हूँ मैं। जल्दी लेके आओ। दरवाजा अच्छे से बंद करना पड़ेगा। हे भगवान। ये लो। ये आईफोन है क्या? नहीं, माई फोन है। ये तुम्हारा फोन है? नहीं, वोडाफोन है। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। दूर तो ऐसे रहे जैसे मैंने किसी का बलात्कार किया हो, पूरा मूड खराब कर दिया। एक कॉफी देना। तोड़ दूंगा आजकल। सर ये दोनों ही पब्लिक को प्रैंक के नाम पे तंग करते हैं। इनकी पिटाई कर दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उठ यार। सीधे सीधे उठ जा। त्रिशा, 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 तुझे मार डालूंगा। चल उठ जा। दे फोन दे, जल्दी फोन दे अपना। सर मेरा फोन। सर मैंने क्या किया? क्या किया ये पता चलेगा, उसके बाद फोन देगा क्या तू? ऐसी बात नहीं है सर, असल में इसके फोन में चुप रह तू, क्यों बता रहा है? अरे सच बोल देना, बच जाएगा। फोन निकाल। अच्छी चीजें भी तो रख सकते हो, फालतू चीजें ही रखते हो, अच्छी मत रखना। सर ये रहा फोन सर। फोन दे दे। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम ही तो अपना फोन लाओ, फोन लाओ, लाओ इधर लाओ। सर लेकिन आप फोन क्यों मांग रहे हो? बकवास मत कर। 10 मिनट में सब गार्डन में इकट्ठे हो जाओ, ठीक है? सर समझ गए ना? ओके सर। ये कैमरा किसका है? सर मोबाइल भी रखे हो, कैमरा भी रखे हो। चलो सर, फोन में वीडियो था, कहीं देख न ले। रक्षण, रक्षण, जल्दी उठो, उठो ना। ये क्या हुआ? शॉक्ड क्यों हो गए? रक्षण, बाहर पुलिस आई है, हमें कहा कि बाहर मत निकलना और हमारा फोन भी ले लिया है। लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हमें 15 मिनट में गार्डन में इकट्ठा होने को कहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है।
मैम, जैसा आपने कहा था हमने सभी से मोबाइल ले लिए हैं, ये रहे। हाँ, मैं शिवरामन। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज अंकल। Oh, and you are a girl to be loved. मुझे तो वो तुम्हारा पति लगता है। ओह, हाय, I am शिवरामन। हेलो। रिटायर्ड कर्नल। अफसोस की बात है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया और हाथ मिलाने को कहा, फिर भी हाथ नहीं मिलाया। सॉरी अगर मैंने तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब की हो। कोई बात नहीं अंकल, हम तो यहाँ मजे करने आए थे, लेकिन बाहर जाने से ही मना कर दिया। लगता है यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं अब आगे क्या। किसी ने कल रात एक लड़की को मार डाला। बेचारी। इंसान इंसान की जान क्यों लेता है ये सब भगवान ही जाने। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अरे तुम लोग डरो मत, पुलिस बस पहुंचने ही वाली है। अब सब जल्दबाजी में रहेंगे। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे तुम इतने सीरियस क्यों हो? बी जोवियल। ऐसा लग रहा है जैसे इसने ही कत्ल देखा हो। गुरु, आजकल मामला थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन भाई सब कुछ संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन इधर उधर नहीं होना चाहिए। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। उसकी चिंता मत करो, हम देख लेंगे। बस ध्यान रखना। सर, मैडम ने कहा है कि आप जाइए। गुरु, मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई। बेटा तुम अंदर जाओ। मैडम, पेन है लेकिन चल नहीं रही है। ऐसी पेन क्यों रखते हो जो चलती ही नहीं है? पेन तो पुराना लग रहा है। एंटीक है क्या? ओल्ड इज गोल्ड। इवन आई एम एंटीक। मुझे एंटीक चीजों का शौक है। स्टाइलिश। थैंक्स। थैंक यू। वी विल मीट सून। अच्छा बताओ, किसकी मर्डर हुई थी? मालूम नहीं मैडम। ए, तुम यहाँ के मैनेजर हो ना? फिर भी पता नहीं है, मार खाना चाहते हो? तुम्हें मैनेजर रखने का कोई मतलब नहीं है। कुल कितने रूम है यहाँ? मैडम यहाँ 12 गेस्ट ठहरे हुए हैं और वो लड़की इनमें से किसी के साथ नहीं थी। किसी के साथ नहीं थी? तो क्या किसी गेस्ट ने उसे सूटकेस में पैक करके लाया था? कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है तू। देखा ही नहीं है। ठीक है, गेस्ट की लिस्ट तो लिखो तुम। लिस्ट है ना? हाँ लिस्ट है मैडम। ठीक है, इस रिजॉर्ट में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? मेन गेट पर एक है। और? बस एक ही है। क्या? मेन गेट पर सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा है और कहीं भी नहीं है? अरे कैसा रिजॉर्ट चला रहा है तू? मालिक ने प्राइवेसी के कारण कैमरे नहीं लगवाए। प्राइवेसी तो रूम में होनी चाहिए ना? जो गेस्ट आते हैं उनकी सिक्योरिटी कौन देगा? फिर बाद में हम परेशान होते हैं। वो एक सीसीटीवी कैमरा सही से काम कर रहा है ना? हाँ करता है मैम। फुटेज मिल जाएगी? हाँ मैडम। हाँ? मिल जाएगी। कल से लेकर आज तक की मुझे पूरी फुटेज चाहिए। ओपन करो। मैम
2 बजे दोपहर के बाद गेस्ट आना शुरू हुए। मैंने ही उनको रिसीव किया। हाय सर। ओह हाय। वेलकम टू आवर रिजॉर्ट सर। प्लेजर। हाँ थैंक यू। ये बंगला ऐसा क्यों लग रहा है? अरे बेवकूफ, बंगला नहीं रिसॉर्ट है ये। देखने में तो बंगला जैसा ही लगता है। अरे क्या आदमी है ये। हेलो हेलो, कौन तुम लोग? इतनी आवाज कर रहे हो? सुरेश, अपना कोट दे दो ना, बहुत ठंड है यहाँ भाई घबराने की बात नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, थोड़ा खराब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। तुम मेरी बात कर रहे हो? अब आप ही देख लीजिए। ठीक है, डिसेंट की तरह रहो, यहाँ और भी लोग हैं। हाँ, क्या हम देखने में डिसेंट नहीं है? तुम चुप रहो। इतना सा सामान उठाने में जान निकल रही है, घर में बर्तन कैसे उठाती होगी? हाँ, ए सुंदरी, मुझसे शादी कर लो ना, आई लव यू। चुप रहो तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देता? तुम ही ऊपर खींच लो, चलो। इसे कैसे उठाना है मैं बता दूंगा, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वाह आंटी। हाँ? ए मच्छरदानी बालों वाले, तेरे हाथ बहुत मचल रहे हैं। बोतल है ना, उससे खेलो, दिमाग ज्यादा मत चलाओ, समझे? नहीं तो नीचे से ऊपर तक निचोड़ दूंगा तुमको। ये मुर्गे की तरह क्या चू चू कर रहा है? देखिए, क्या मेरे नाम से कोई रूम है क्या? आपका नाम क्या सर? हाँ, गुंजन। क्या? कुट्टी गुंजन। आज तो ऐसे रहो जैसे कोरोना वाले मच्छर हो। वो क्या है ना हाँ। सर, नाम थोड़ा सा अलग है। मुर्गी के चूजे को क्या कहते हैं? चूजा ही कहते हैं। वैसे ही मैं भी अपने पिता का चूजा था, इसलिए नाम पड़ा कुट्टी कुंजन। अगर हमारे पूर्वजों के नाम सुनोगे तो चौंक जाओगे। अब काम की बात कर ले क्या? हाँ, तो मुझे रूम की चाबी मिलेगी। और हम लोगों की? इन 2 को गलियारे में सुलाओ और 2 को बाथरूम में। इस आदमी को रह रहे के मिर्गी आती है क्या? ए, चाबी की जगह से लोहा पकड़ा दो। देखो, इनकी नजर बहुत खराब है, इनसे सावधान अरे, रहना, तू ठीक है? चलो चलते हैं। जाओ। आई लव यू। अरे क्या बोल रहे हैं? कितना परेशान करने वाले लोग हैं ये। यहाँ से हंसी चढ़ रही है ऊपर की तरफ, ये हंसी। आओ। क्या है गुंजन? तुम्हारी पसंद मैं हूँ और मेरी पसंद तुम हो। हमारे प्यार में मोहल्ले वाले बहुत डिस्टर्ब करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत डरा रहता था। लेकिन इस रिजॉर्ट में हमें थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, हम दोनों खूब मजे करेंगे। मेरा पैर तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा पैर हैं? जैसे ही मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रखा, तुम्हारा कॉल आ गया। हाय डार्लिंग। बेबी कहाँ हो? कुल देवी की पूजा करने के लिए मैनेजर के साथ मंदिर आई हूँ मैं। अच्छा ऐसी बात है। सॉरी बेबी, मुझे याद ही नहीं रहा। वो तुम्हारे साथ है क्या? हाँ हाँ साथ है। सर नमस्कार सर। कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ सर। क्या? मतलब मैं ठीक हूँ। मैंने संजना बेबी के लिए एक सरप्राइज प्लान हाँ। किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एग्जीक्यूट करो। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, तो इस ठीक है। बारे में मेरी वापसी के बाद बात करेंगे। हैं? मेरी हाँ। बेबी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसे देखकर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक है। हाँ बोलो। मैंने मैनेजर को सब कुछ समझा दिया है, वो सब संभालेगा। ठीक है?
ठीक है, ओके। और तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ समझ गई, जैसे आपका ध्यान रखती हूँ वैसे इसका भी ध्यान रखूंगी। ठीक है डार्लिंग, बाय। ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। पहले मोहल्ले वालों की वजह से परेशान था, इसलिए तुमको यहाँ लेकर आ गया मैं। पर क्या पता था कि तुम्हारा पति कल रात को ही आने वाला है। बस आज ही की रात बची है। जो काम कल करना था वो आज कर लेते हैं। ओह वाह, तो शुरू करें क्या? नहीं तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। मैं तो पहले से रेडी हूँ, आ जाओ। जब भी शुरू करता हूँ कोई ना कोई घंटी बजा देता है, हैं? पहले तो कॉल आया, अब कॉलिंग बेल। जाके देखता हूँ कौन हड्डी है। लगता है प्यार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। संजना, क्या खटखट लगा रखा है तुम लोगों ने? संजना अंदर है क्या सर? संजना? हाँ। संजना तुम्हारी क्लासमेट है या क्लासमेट है? नाम से पुकारा तो चप्पल पड़ेगी, समझे? असल में मेरे दोस्त का रोने का दिन है। क्या? I mean, हैप्पी बर्थडे। तो मुझे क्या करना है? हाँ? सर हम कैंप फायर कर रहे हैं, आज रात बहुत मजा आएगा। तुम लोग अपनी पार्टी कर लो, अपनी 2 फ्रेंड के साथ एंजॉय पार्टी कर सकते हो ना। हमें बख्श दो, समझे? सर, लेकिन अगर आंटी आ जाए अरे तो अंदर क्या देख रहा है तू? जो बात करनी है मुझसे करना भाई। सर डांस करने और डांस करेगा, डांस करेगा। जाओ यार, मैं एक्सचेंज करके आता हूँ। क्या? ड्रेस चेंज करने की बात ठीक कर रहा हूँ है, मैं बालू। सर। अबे साल में एक बार शैम्पू लगाकर नहा लिया कर, दफा हो जाओ यहाँ से। चल जा, चल तू भी जा यहाँ से, जा। आधी रात को परेशान करने आके, चल। कौन था? अरे वही 2 बदमाश लड़के जो तुम्हें घूरते रहते हैं। वो किस लिए आए थे? कैंप फायर कर रहे थे शायद। चलो चलते हैं। अच्छा, वहाँ जाकर शरीर गर्म करेंगे और अंदर आके शरीर ठंडा करेंगे। ओ जानू, चलो ना नहाते हैं। सर मेरे दोस्त का बर्थडे है, हम कैंप फायर कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा सर। सब आ रहे हैं, अगर आप भी आ जाएं तो अच्छा लगेगा। आ जाइए सर। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। ठीक है सर, चलो चलते हैं। खींचो ना मेरी टांग, सभी दूसरों को भी जीने दो रे। चाली सी है ये जिंदगी, आजादी से ऊंचे उड़े। सांसों का सब खेला है रे, सांस रुके तो दफन करे। केक काटो मजे करो, जन्मदिन है दोस्त करे। अरे रे ठंडी चमके लगे, सर्दी से ये बॉडी कांपे। जो भी हो तुम गम नहीं करना, जिंदगी में किसी से नहीं जलना। छोड़ो बातें पुरानी सभी तुम रे, जिंदगी को सेलिब्रेट करना। मरने के बारे में क्या सोचे रे, साथ में कोई किसी के जाए ना। आखिरी में कोई साथ आए ना, साथ साथ है तो ले लो मजे ना। अरे रे ठंडी चमके लगे, ठंड से ये बॉडी कांपे। अरे रे ठंडी चमके लगे, ठंड से ये बॉडी कांपे। रक्षन, अभी इतने चौंके हुए क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ डीएसपी मीटिंग के लिए चल रहा हूँ। आओ चलो। रक्षन, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। प्यार में जितनी भी मुसीबतें आई, फिर भी तुमने उसे साथ रखा।
ये अपने आप में कमाल की बात है। ये इन्वेस्टिगेशन तो बस दिखावा है। इनसे आज तक कोई नतीजा निकला है क्या? हैं? क्यों अंकल? कोई भी मर्डर के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो मर्डर उसे नहीं छोड़ेगा, समझे? सही कह रहे हैं आप अंकल। ये सब बेकार है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर लेगी। आओ हम अपने काम में लगते हैं। सुनो, फोन पकड़ो। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर इस रिजॉर्ट में कल रात को एक घटना घटी है। एक लड़की की मर्डर कर दी गई है। इस लड़की के रुकने का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। रिजॉर्ट चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसिंग में घिरा है। ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। और लड़की इस रिजॉर्ट में आई है, इसका कोई सबूत भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप में से किसी ने उसे अंदर लेकर आया था। मैडम, आप हमें कब जाने देंगी मैडम? मुझे अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाना है, हमें जाने दीजिए मैडम। कुछ कह नहीं सकते? सर आप शांत रहिए। इन्हें स्टेशन भेजो, मैं वही इनका ट्रीटमेंट कर दूंगी। हाँ। ये क्राइम सीन है, डू यू गेट इट? द होल रिजॉर्ट इज अंडर माई कंट्रोल। मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मैम, ये तो आपकी जॉब है। बेकार में हम लोगों को परेशान करना बंद कीजिए, समझ गई? चुप रहो। क्या बकवास है तुम्हारे काम और मेरे काम की? ये हमारे लिए बोल रही हैं, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैडम दरअसल बात यह है कि मैं अच्छे से सुन लो, तुम सबको परेशान नहीं होना है तो सच बता दो, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात हो जाएगी। कोई पूरी घटना बताने को तैयार हो जाए तो मैं उसमें थोड़ा रियायत दे सकती हूँ। ये आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो बात करें। तुम आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो पीली बॉल सुन रहे हो? हाँ भाई। इन्हें बिस्किट दो। भाभी बिस्किट? नो थैंक्स। क्या रे, सो गया था क्या? शाबाश मेरी जान। अब वो वाइट वाली। बहुत मजा आ रहा है। अब इन दोनों को देखो, इनको मजा आ रहा है। तुम इन गेंदों से खेल रहे हो जबकि यहाँ बड़ी मुसीबत चल रही है। क्या बात है? जो मेरे साथ आया था वो कहाँ है? यहाँ सब सेट है ना? उन्होंने मुझे ही भेजा है, लेकिन तुम एसपी से बात करके पैसे जल्दी ले लेना। तुम तो बस गेंद घुमाते रहते हो, किसी बात को सीरियस लेते ही नहीं। आज जिसने एकदम सही बात बोली। एसपी से बात करनी जरूरी है। मैंने एसपी से पहले ही बात कर ली है। डीएसपी हमारी साइड है। हम पहले से मौजूद 10 लोगों को भेज देते हैं। क्या तुम अपने भाई का पक्ष नहीं लोगे क्या? अरे तभी तो मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारी चाल समझ में आ रही है। भाई एसपी से बात करो। अरे बच्चे मेरा फोन दो। हेलो एसपी। हाँ बोलिए सर। तुमने डीएसपी से बात की? सर मैं देख लूंगा सर, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी करो। ठीक है सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। अगर वो मिल गया तो केस सुलझ जाएगा। अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? एक अंदाजा है। आप सही हैं। वैसे डीएसपी मैडम को मैंने पहले किसी केस में इन्वॉल्व होते नहीं देखा, और जो बात आपने कही थी उसका पॉइंट। सर मैडम बुला रही हैं। तुम खूनी को पकड़ पाओगे कि नहीं? सर, मर्डर कल रात को ही हुआ है, 24 घंटे भी पूरा नहीं हुआ और आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं? सुनो, एमएलए मीटिंग नजदीक है, हायर ऑफिसर्स भी आने वाले हैं। सर, मुझे सब पता है, चिंता मत कीजिए। मैं आज रात तक केस बंद कर दूंगी। क्या गारंटी है? इंट्यूशन के अनुसार मर्डरर अभी भी इस रिजॉर्ट में ही है, इसलिए हम उसे पकड़ लेंगे। परेशान मत। ठीक है।
या तो खूनी को पकड़ो या केस बंद करने की कोशिश करो, समझ गई? ठीक है सर। मुझसे कह रहा है केस बंद कर दो। मैम, क्या है? मैंने कहा था ना तुमसे कि उस लड़की की फाइल को हर स्टेशन भेजो। भेजा तुमने? मैडम ऑलरेडी सभी स्टेशन में जांच चल रही है। तो कोई सुराग नहीं मिला? नहीं मैडम। सिर्फ लापता फाइलें ही नहीं, ठीक है, वांटेड लिस्ट भी चेक करने का। श्योर मैम। जाओ। तुम परेशान क्यों हो? बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे तुम? नहीं, उस मर्डर के बारे में मैं कुछ। पुलिस ने मीटिंग में बताया ना कि अगर किसी ने कुछ देखा है तो वो उन्हें बता सकता है। जो बहादुर होगा वही बताएगा। वैसे भी पुलिस खूनी को तो ढूंढ ही रही है। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे बाप रे! हे, क्या कर रही है तू? मैं क्या कर रही हूँ? हम तो मस्ती कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे, लेकिन तुम्हें हमें रिजॉर्ट घुमाने लाए। कह रहे थे अलग एक्सपीरियंस होगा। सुरेश, जैसे हमने ही किसी को मार डाला हो। चुप कर। उस समय हम लोग उधर ही तो घूम रहे थे। हे, हम लोग वहाँ से निकल गए थे ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। पुलिस वाली को शक हुआ ना तो हमारी खैर नहीं। भाई, मुझे एक छोटा सा डाउट है। तुम बार बार दाढ़ी खुजाते हो, 24 घंटा देखता हूँ खाली सिगरेट ही फूकते रहते हो, और जब डीएसपी को कुछ बताने वाले थे तभी वो बूढ़ा आदमी खखाड़ता है और तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारे अंदर कोई तो बात जरूर है जो तुम इतनी सिगरेट पी रहे हो। सिगरेट पीने से बोझ हल्का नहीं होगा भाई। तुम्हारे अंदर जो भी बात है उसे बाहर निकाल दो और एकदम फ्री हो जाओ। चलो बताओ क्या बात है। हाँ? हाँ? कोई नहीं है, बोलो बोलो। हाँ। सर, मैंने एक चीज देखी थी सर। हाँ। जो मर्डर हुआ था ना वो। हाँ। तुम्हें पता हो किसने किया? हाँ। किसने किया पता? किसने किया है? हाँ। उसी बूढ़े आदमी। हाँ। वो बूढ़ा? हाँ, वही बूढ़ा। हाँ। वही असली गुनहगार है। सर, वो साधारण बुढ़ा नहीं, वो बहुत ही हरामखोर इंसान है। उसके गालों के डिंपल पर मत जाना। उसके गालों के डिंपल पर मत जाना। वो डिंपल नहीं, गड्ढे हैं लाशों को दफनाने के लिए। हाँ। सर, अब मुझसे छिपाया नहीं जाता। कल रात को ना, जब मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर आया, फिर तो यहाँ इस तरफ। नहीं, वहां से, उस पेड़ के पास। हाँ, वहीं से आई, वहीं से। मैं पास जाकर देखने गया और देखा वही बुढ़ा बेरहमी से लड़की को मार रहा था सर। उसने मर्डर कर दिया। सर, मैं तो डर के मारे सफेद पड़ गया था। हाथ कांपने लगी और फिर अपने रूम में चुपचाप चला गया और लेट गया। अगर मैं अपनी बीवी को बताता तो वो घबरा के 4 और लोगों को बता देती और फिर वो बात उस बुढ़े तक पहुंच जाती और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। अगर वो यही है तो सबकी जान खतरे में है सर। सर, भगवान की कसम सर, आज मैंने सब कुछ कह दिया। मेरा मन हल्का हो गया। अब शांति मिली ना? एकदम शांति मिली। पर एक बात तो जरूर कहूंगा, ये तुमने जो कहानी सुनाई इस पे सीरियल बन सकता है। कम से कम 350 एपिसोड तो बन ही जाएंगे और ये सीरियल फेमस हो गया ना तो 3 साल तक तो आराम से चलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन सा कैरेक्टर इस कहानी में फिट बैठेगा। इस कंपाउंड में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हमारे सीरियल में फिट बैठ सकता है? ये जो अभी गया है ना भाई,
जितना शांत दिख रहा है ना उससे बड़ा खतरनाक है। उस बूढ़े आदमी का कैरेक्टर अच्छा करेगा ये, उस बुड्ढे का कैरेक्टर टकाटक निभाएगा। उस कैरेक्टर के लिए ये करेक्ट है, 100% कैरेक्टर निभाएगा, इसे बना देते हैं। अबे तेरी तो जबान संभाल कर बात कर। मैंने काम का तुझे बताया, मैं ही पागल हूँ जो तुझसे बात की मैंने। एक तो सीरियल बना के दे रहा है और गुस्सा कर रहा है। गलती हो गई जो मैंने तुझसे कहानी पूछी। सुनो जरा, अगर उन्होंने हमें देख लिया हो तो? तू जरूर फंसाएगी, नॉर्मल रहे ना। देख तू नॉर्मल रहेगी तो कुछ नहीं होगा, संभाल लूंगा मैं। तेरी तो चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। ये अलग ही सर दर्द है यार। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मेरा नाम सुरेश है मैडम। शहर चेन्नई मैडम। किसी पर शक है? हाँ है ना मैडम, जो मेरे साथ रहता है वो पागल है, मुझे थोड़ा उसी पर शक है। मैडम हम सब उस दिन एक ही रूम में सोए थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मैडम मैंने इन्हें बात करते सुना था कि अगर डीएसपी मैडम हमारे प्रैंक वीडियो देख लेंगी तो क्या होगा मैडम? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या समझता है तू अपने आप को? इसे यूट्यूब का कंटेंट समझ रहा है तू? इट्स रियल क्राइम मर्डर सीन। डैम इट, सच बताओ क्या हुआ था? कल रात जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, हमें गोली चलने की आवाज आई और 2 लोग भागते दिखे। डर के मारे हम वापस रूम में चले गए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सच बोल रहा हूँ मैडम। जाओ जाकर इसका कैमरा लाओ। ओके मैम। अब मैं सब कुछ खुद देखूंगी, उसके बाद तुम्हें जेल में डालकर उसकी सैर करवाऊंगी, फिर वहाँ वीडियो बनाना। लीजिए मैम। कैमरा रोलिंग एक्शन। अरे तू सिर्फ खाना आता है, एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग करो। जब तक एक्टिंग नहीं करोगी ऑडियंस कैसे मानेगी? पेमेंट चाहिए ना, पेमेंट एक्टिंग करनी पड़ेगी। पर पेमेंट चाहिए ना तो एक्ट करो। जा तुम। तैयार हो जाओ। कैमरा रोलिंग एक्शन। हाँ ऐसे ही। चल भागो। मेरा चश्मा। भागो यहाँ से। दफा हो जाओ। कैमरा और इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो अगले को बुलाओ। तुम्हारा नाम? ओटेरी शिवा। शहर? चेन्नई। तुम्हारा नाम? अविला। शहर? चेन्नई। कल रात क्या हुआ मुझे था? नहीं मालूम। तुम्हारा नाम? अश्विनी। कहाँ से? बैंगलोर। कल रात क्या हुआ था? नहीं पता सर। तुम्हारा नाम? कुट्टी कुंजन। कहाँ से हो? पलक्कड़। कल रात के बारे में कुछ पता है? मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें किसी पर शक है? मुझे तो उन चारों के ऊपर ही शक है साहब। आधी रात को कॉटेज के लोगों को रात में दरवाजा खटखटा के बहुत परेशान करते थे। तुम्हारा नाम? संजना। कहाँ से हो? पालाकाड़। कल रात को क्या हुआ था? उस दिन तुमने अपने जीवन में बहुत सी आग देखी होगी, लेकिन आज कुट्टी कुंजन तुम्हें अपने अंदर की आग दिखाएगा जान। अपनी जान को आज अपने गले लगाऊंगा मैं। तुम्हें किसी पर शक है क्या? हाँ सर, मुझे उस फैमिली पे थोड़ा सा शक है सर। तुम्हारा नाम? गणेश। कहाँ से हो? पोलाची। कल रात को क्या हुआ था? कल मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मैं बाथरूम चला गया। तुम्हारा नाम? पुंगुड़ी। कहाँ से हो? कोयम्बटूर। क्या तुम बता सकती हो कल रात में क्या देखा? मुझे कुछ भी नहीं पता है।
अरे अभी तक इनकी नींद में चलने की आदत नहीं गई। हे भगवान, चलो अंदर चलो। क्या करो इनका? तुम्हें किसी पर शक है क्या? यहाँ का जो मैनेजर है ना सर, उस पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है सर। तुम्हारा नाम? अक्षय। कहाँ से हो? कांजीपुरम। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ है ना, उस हनीमून कपल पर जो यहाँ हनीमून मनाने आया है। तुमने क्या देखा? बोलो। कोडाईकनाल घूमने आया था, सुंदर नजारे देखे, अब बस अपने काम में लगाऊं। जाओ और फाइलों का स्टेटस चेक करो। ओके मैम। जाओ, तुम भी उसके साथ जाओ। पेपर कहाँ है? अरे ड्रॉवर में देखो। यहाँ तो नहीं है। हेलो मिस्टर, मुझे लगता है तुम ही थे। मैं क्यों? तुम ही ने ये कचरा फेंका था ना? मैंने तुम्हें ये फेंकते हुए देखा था। कुछ समझदारी है या नहीं? सर, मैं पहले से ही हेलो बहुत हेलो परेशान हूँ। हेलो, और अब चाहे कितनी भी परेशानी हो, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। जैकेट पहनना आता है लेकिन डस्टबिन में कचरा डालना नहीं। जाओ। पागल आदमी। रक्षण, चलो। मजाक है। Sit down. रक्षण, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? दरअसल मर्डर मैंने ही किया है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। सर, सिगरेट प्लीज। तुम्हारी उम्र क्या है? 33। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं फिर? ठंडे की वजह से।
हुआ ये कि जब मैंने वो किया तो एक आदमी ने मुझे देख लिया था, लेकिन घबराने की बात नहीं है, शाम तक उसे भी खत्म कर दूंगा। और उसके बाद हम चैन से घर जा सकेंगे। कहो तो चाय पी लिया जाए, थोड़ा सुकून मिलेगा। केस के नाम पर हमें परेशान कर रहे हैं। ये क्या है? अरे नहीं मैडम, क्या सोच रहे हो, चाय पिए? हाँ हाँ। हनीमून जैसा आनंद तो नहीं मिल रहा, सिर्फ टेंशन। सभी लोग अंदर जाइए। मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है बिल्कुल, लेकिन अब तुमने सिर्फ इसके लिए सच कहा था ना? तेरी तो इसने तो डरवा ही दिया। अरे ये तो भैंस थी। मैं पहले स्लीपिंग टैबलेट्स लिया करता था और उसी रात मैंने वही खा ली थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। नाम? गुरु। कहाँ से हो? यही का रहने वाला। किसी पे शक है क्या? नहीं, यहाँ किसी पे शक नहीं है। तुम्हारा नाम? रक्षण। यहाँ आने का मकसद क्या था? हनीमून सर। तुम्हारी वाइफ का नाम? श्रुति। यहाँ क्यों आए हो? हनीमून सर। बार बार क्या एक सवाल पूछ रहे हो? कुछ नया पूछो। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव अ स्मोक? आई डू। इसके सवाल से दिमाग खराब हो गया, टेंशन और बढ़ गई। क्या तुम अक्सर सिगरेट पीते हो? नहीं, लेकिन जब मन होता है तब। मैडम एक्चुअली मत देना कुछ भी, याद रखना उसका अंजाम। ऑफिसर, ये चीज उन लोगों के रूम से मिली थी, सोचा आपके पास सुरक्षित रहेंगी। कलेक्ट द एविडेंस। अरे सर, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? रूम में। ध्यान रखना बेटा। एविडेंस नोट करो। सर, एक बात कहूँ, मुझे उन यूट्यूबर्स पे शक है। जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो बहुत छोटी थी, क्यों नहीं हो सकता कि उन्होंने किया हो? हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, उन चारों ने एक साथ चेक इन किया है, और वैसे भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है।
फिर क्यों ना रिसोर्ट मैनेजर को शक के घेरे में लिया जाए। वो तो हमेशा यही रहता है। उसे सीसीटीवी कैमरों और रिसोर्ट के नक्शे की पूरी जानकारी है और शायद बच निकलने के तरीके भी जानता हो। मर्डर के बाद उसने डर के मारे लाश को ठिकाने लगा दिया होगा, लेकिन इसकी संभावना कम हो सकती है। रक्षण शुरुआत से ही बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है। उसका बर्ताव भी ठीक नहीं है। शायद वही हो सकता है। सर, मैं इसका विरोध करता हूँ। वो तो बस उस बुजुर्ग आदमी को देखकर नर्वस हो जाता है। हो सकता है वो बूढ़ा ही कातिल हो। सर, उसे चलने में ही दिक्कत है, वो ये कैसे करेगा? भाई, आप इतने सालों से मैडम के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या लगता है वो इस केस को सुलझा पाएंगी? सर, आज ही देख लीजिएगा कैसे मैडम इस केस को सॉल्व करती हैं। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अभी इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। वो मैं खुद देख लूंगा। और अभी पैसे लेना रिस्क होगा। और अगर भागने की कोशिश की तो पकड़े जाओगे। अगर पकड़ा भी गया तो भी परवाह नहीं, लेकिन वो पैसा मेरा है, समझ गए? क्या तुम मेरा काम करोगे? क्या? डीएसपी को खत्म कर दो। तुम मजाक समझते हो? उस डीएसपी के बारे में कुछ नहीं पता, वो बहुत होशियार है। अक्षय, अगर तुम पकड़ लिए गए तो मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, जानते हो ना? ठीक है। Come in. तो रक्षण, क्या बात है? क्या बात है? कि आप पूछ रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, सारी बातें, हर एक चीज मैंने सब देखा है सर, सब कुछ।
सब कुछ देखने के बाद भी मैं किसी से कुछ कह नहीं पाया, वो मंजर बचा नहीं पाया, नींद नहीं आई, भगवान कसम मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं कुछ कहूँ भी, सर हंसिए मत, सर हंसिए मत प्लीज, सर हंसिए मत, मुझे आपकी हंसी बहुत डराती है सर। सर मुझे नींद नहीं आती, हर जगह आप ही दिखाई देते हो, शीशे में, बाथरूम में, हर जगह। मेरी आंखें देखिए कैसे कैसे गड्ढे ऐसी हो गई हैं, ये सब नींद की कमी से। मुझे लगा था कि आप छड़ी इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको चलने में दिक्कत है, लेकिन उसमें तो आपने बंदूक छिपा के रखी थी। उस बेचारी जवान लड़की को आपने कितनी बेरहमी से मार दिया, आपको जरा भी रहम नहीं आया। बूढ़ा आदमी है ना। जानते हो इस बूढ़े आदमी की 40 साल तक किसने देखभाल की है? मधी ने। जानते हो मधी कौन है? उसने किस तरह से मेरी देखभाल की? वो एक मिलिट्री था। गोलियों और खून के बीच शिवारमन जूझता, लेकिन मधी ने उसे बदल दिया। जिसकी आंखें तोप और बम के बीच कभी झपकती नहीं थी, वो मधी पर फिदा हो गया। कर्नल शिवारमन अब आशिक बन चुका था, प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ। फिर जल्द ही उनकी शादी हो गई। भगवान ने उन्हें थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी दी। बस एक ही कमी रही, उन्हें बच्चे नहीं हुए। और शायद इसी वजह से उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कई अनाथ बच्चों को सहारा दिया और उसी में उन्होंने अपनी खुशी ढूंढी। मधी भी इससे बहुत खुश रहती थी। मधी और कर्नल शिवारमन। भगवान ने हमें संतान नहीं दी, अगर दी होती तो 1-2 ही होते। लेकिन अब हमारे सैकड़ों बच्चे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? अरे नहीं, तुम मेरी बच्ची हो और मैं तुम्हारा बच्चा। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अब तुम खुश हो ना? मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? हाँ बोलो। I love you। ओयो, ये बात पहली बार 50 सालों में सुन रहा हूँ। मैं और वो जन्म है एक प्यारे दिन को, यादों में बसा जो याद करे उसको, खुश हो मन तो हर पल जिए प्यारे कल को, बच्चे जैसे हम हो मन चंचल हो, जब हम उड़े पर हमको उड़ने दो, जैसे कोई पंछी उड़े छूले आसमान को, अनमोल प्यार का तो कोई मोल नहीं, इसका कोई कारण होगा समझो इसको। मैं और वो जन्म है एक प्यारे दिन को, यादों में बसा जो याद करे उसको। जो वो दिल गम भूले हो, मांगे गर जान दूं मैं खुशी से उसे, कभी कभी ऐसा भी होता दुआओं में जिंदगी हो, सब दिन खूबसूरत हो किसी कविता की तरह, हर पल ये चाहूं गुजरे खुशी से जीवन ये सफर ये, और क्या कहूँ मैं और वो जन्म है एक प्यारे दिन को, यादों में बसा जो याद करे उसको।
आओ आओ बैठो, काफी दिन हो गए मिले हुए। आइए भैया। बस एक छोटा सा काम था जी। ये लड़का कौन है? एक जान पहचान वाले क्लर्क का बेटा है। इसके माँ बाप एक्सीडेंट में नहीं रहे। काफी पढ़ा लिखा है, इसलिए तुम्हारे पास लेकर आ गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है, तुम्हारी देख रेख में रहेगा तो डिसिप्लिन भी सीख जाएगा। क्या मैंने कभी तुम्हें मना किया है मधी? है तुम्हारा नाम क्या बेटा? जी कार्तिक। तुम यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कोई ठीक ठाक नौकरी देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। अरे रुको तो सही, इतने दिनों बाद आए हो, कुछ ठंडा लोगे या गरम? हमेशा की तरह गरम। सुनो, हाँ। 2 कप चाय ले आना। ठीक है। मधी, 1 कप चाय लाना। क्या जी, दिन भर में कितनी चाय पियेंगे आप? तुम्हें चाय की अहमियत पता है? जाओ हाँ। 1 कप लो। आप मेरी बात सुनते कहाँ है? मधी, मधी, क्या हुआ मधी? मधी क्या हुआ? क्या हुआ मधी? मधी, चुप, चुप। ठीक है भाई। अरे सर से आशीर्वाद लो। ठीक है, उठ जाओ, उठ जाओ। कौन है ये? सर ये लवर या गर्लफ्रेंड? सर चेहरा सब कुछ बता रहा है। तुम्हारा नाम क्या बेटी? दिव्या। ये है क्या? ये बोल नहीं सकती क्या? अपना नाम बताओ बेटी। दिव्या, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, चेन्नई से हूँ। वाह क्या बात है, क्या डिटेल में बताया है। कार्तिक, गुड सिलेक्शन। थैंक यू सर। तुम दोनों सीरियस तो हो ना? हाँ सर, बस इसके घर में थोड़ी दिक्कत चल रही है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। सर माँ कहाँ है? अंदर है, जाकर मिल लो। जाओ जाओ। आ जाओ, मिला दो। ठीक है। हेलो माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। अरे तुम कौन हो बेटी? उठो 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 बेटी। जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे नहीं उठूंगी। ठीक है, खुश रहो बेटी, उठो। इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। सच में? अच्छा, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम यहाँ हो? घर में बताकर आई हूँ कि एक फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। सच बताओ, सिर्फ हमसे मिलने आई हो? माँ, वो मछली वाली करी की रेसिपी मिल सकती है क्या? इन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। मच्छी करी? हाँ। अच्छा सुनिए, आप कपड़े सुखाकर आ जाइए, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? आप जाओ माँ। ठीक है, कपड़े सुखा देना। अगर माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगी वो? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जिंदगी में कुछ ठिकाना बनाने का इरादा है नहीं। देखो सर ने वादा किया है कि वो नौकरी की बात करेंगे, और तो और वो हमारी शादी की बात भी करेंगे। तुम फिक्र मत करो। मैं आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? एक आइडिया देती हूँ मैं। क्या? मैंने माँ के गहने देखे थे, कम से कम 100 तोले के होंगे। ये गलत सोच है, दोबारा मत बोलना। मैं ये सब अपने भले के लिए कह रही हूँ कार्तिक, मुझे बस आपके साथ रहना है। सुनो, जरूरत के लिए चोरी करना अगर बहुत गलत बात है तो उनके पास से लेना जिनके पास ज्यादा है कोई गलत नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। आई लव यू यार। तुम्हारी बात सही है। अब उन दोनों ने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, है ना? यही सुनना था मुझे। I love you। हे, माँ के आने से पहले जाओ तुम, जाओ।
तैयार हो गए? हाँ, समय पर दवाई ले लेना हाँ। और अपना ख्याल रखना। आज रात को वापस आ जाएंगे ना? काम खत्म होते ही लौट आऊंगा। अरे कार्तिक। जी सर, गाड़ी रेडी है सर। माँ का ध्यान रखना। जी सर। चलता हूँ अब। आई लव यू। टेक केयर, टेक केयर। माँ, आपकी दवा। सुनिए, आपने कहा था रात होने से पहले आ जाऊंगा, अब तक क्यों नहीं आए? मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म होते ही सुबह आ जाऊंगा। चुप क्यों हो? नाराज हो क्या? नहीं नहीं जी, बस आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, अभी आ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मीटिंग खत्म करके आराम से आ जाइएगा। हाँ। ठीक है, फिर अब रखता हूँ। अरे नीचे देखो। ये देखो। कार्तिक, ध्यान से पकड़ो। अरे हे, हे, ये, जल्दी पकड़ो इसको। जल्दी से इसमें डालो। चलो। हाँ। हे, चलो चलो चलो। चुपचाप चलो। अरे आवाज मत करो। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं क्या? हाँ? ये सब क्या है? कुछ नहीं माँ, बात ये है कि ये क्या है? माँ, हमें लालच आ गया था। प्लीज ये बात सर को मत बताना। माँ हमें माफ कर दो। माँ, हमसे गलती हो गई। माँ माफ कर दो। जल्दबाजी में ये सब कर लिया। माँ प्लीज हमें माफ कर दो। माँ अगर तुम मांगते तो हम खुद दे देते तुम्हें। हाँ? प्लीज माँ हमें माफ कर दो। माँ प्लीज माँ, प्लीज सर को मत बताना माँ, वो हमें जान से मार देंगे। हमने तो माँ तुम्हें अपना बेटा माना था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अगर ये चिल्लाई तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। मैं कुछ भी करके इन्हें मना लेता। अरे बाप रे, हे भगवान। हे, वो उठाओ जल्दी। हे भगवान, किसी के आने से पहले समेट लो जल्दी। नहीं, ये सब अंदर रखो। माँ, हे, ये तो अभी भी जिंदा है। हे, इन्हें हम ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते। इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा, समझी? एक तो जल्दी ये मर भी नहीं रही है। माँ माफ कर दो माँ। माँ अपने इन्हीं हाथों से मुझे खाना खिलाया है। माँ मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। माँ मर जा। मरते वक्त भी चैन चाहिए तुझे। मर
मधी, 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 क्या हो गया ये? हे भगवान मधी, कार्तिक, क्या हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे छोड़ के अकेली चली गई मधी। मधी, मधी, ये क्या हो गया मधी? ये मधी, कार्तिक ने ये क्या कर दिया? अरे सुनो, ये लो चाय, पी लो चाय। जो कभी शेर की तरह रहता था वो आज बेबस और लाचार लग रहा है। ये सब मेरी गलती है जो मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। नहीं यार, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने उस पर भरोसा किया और उसी ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तो कहता हूँ बाहर चले जाओ घूमने के लिए, मन बदल जाएगा। इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ बताओ तुम? हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर, कितनी बार कहूँ? हम आप ही के केस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा समय तो दीजिए। सर, वो लड़का और लड़की ही कातिल हैं, ये सब जानते हैं। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो उदास हो जाता हूँ। सर, पांडिचेरी में 4 मर्डर केस हुए हैं। हम उन सब पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, हम जल्दी सब पता लगा लेंगे। सॉरी सर, अपनी वाइफ की मौत से टूट गया हूँ, इसी वजह से ऐसे बात कर ली आपसे। सॉरी। अगर केस से जुड़ी कोई जानकारी मिली तो मैं खुद कॉल करूंगा। बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए सर। ओके सर, ओके। अपने दोस्त की सलाह मानकर मैं कोडाईकनाल जा रहा था। रास्ते में मुझे पता चला कि मधी की मौत के पीछे उसी इंसान का हाथ है। क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? रिजॉर्ट में मैं सोच रहा था कि उनसे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं पूछूं क्यों जब वो खुद ही दोषी है। उन्होंने ही मेरी मधी को मारा था, तो मैं भी उसका बदला लूंगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो, तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। मैंने उस लड़की दिव्या को मार डाला। हे भगवान, सेक्शन 302। सुनो, तुम एक काम करो, उस लड़की के फोन से उस लड़के को कॉल करो, फिर फोन स्विच ऑफ कर देना और तुम वहीं रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा।
मैं तुमको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गए। मुझे पता था कि तुमने मुझे कत्ल करते हुए देख लिया है। सर, आपको पता था कि वो मैं था, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं किया। तुम बेटे जैसे हो। चारों लोगों पे शक है साहब जी। मेरे दोस्त का बर्थडे है तो हमने कैंप फायर के साथ थोड़ा मजा करने का सोचा है। मैंने उस वक्त अपनी स्लीपिंग डोज ली हुई थी, इसलिए कुछ पता नहीं चला मुझे। सर, मुझे उस फैमिली पे थोड़ा सा डाउट है। मुझे एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी और 2 लोग वहाँ से गुजरते दिखे थे। वो जो कपल है ना जो हनीमून के लिए आए। मैडम एक्चुअली मुझे उनके रूम में मिली थी। अब आप क्या करने वाले हैं सर? रक्षण, अगर मेरा शक सही निकला तो ये केस अगले 5 मिनट में सुलझ जाएगा। कैसे सर? मैंने सारे सबूत तय कर लिए हैं। तुम अब निकलो यहाँ से। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर किस्मत में लिखा होगा तो दोबारा मिलेंगे। सर, एक बात पूछनी है आपसे सर। वो लड़का, सॉरी सर, आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? हे दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? कार्तिक, तुम कैसे हो? सर, मुझे खुशी है कि तुम अब भी मुझे सर कहकर याद करते हो। सर, दिव्या का फोन आपके पास कैसे आया? दिव्या की बात कर रहे हो? वो बहुत चालाक लड़की है। उसी ने मेरी माँ को मारा है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैंने तो उसकी कहानी कल रात ही खत्म कर दी। क्या हुआ कार्तिक, खामोश क्यों हो गए? तुम्हारा मन कर रहा है मुझे मारने का? मिलिट्री, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर दिव्या नहीं मिली तो काव्या सही, काव्या नहीं मिली तो शकीला सही। मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम एक बूढ़ी औरत की मौत का बदला लेने चले हो, वो भी इस उम्र में। एक आदमी ने लोमड़ी को कुत्ता समझकर पाला। अगर वही आदमी किसी कुत्ते को पालता तो वो वफादार निकलता, लेकिन उसने तो लोमड़ी पाली थी जो आखिरकार उसी के खिलाफ हो गई। जानता है क्यों? लोमड़ी ऐसी होती है। गलती न मालिक की थी न लोमड़ी की, गलती हालात की थी। ठीक है शिवरामन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टाटा। थैंक यू। ये आखिरी गोली ये उसी के लिए है। हेलो। हेलो मैडम, मैं जीएच हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। मैडम, आपने जो रिजॉर्ट वाले मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई थी, तो उसमें 45 mm की गोली का इस्तेमाल हुआ है। ओके। ये शायद 1873 का पुराना मॉडल हो सकता है। आजकल इतनी पुरानी गोलियों का इस्तेमाल कौन करता है समझ में नहीं आता। ये गोलियां बहुत दुर्लभ और एंटीक है मैडम। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। अब आप बॉडी को
अपना सकती हैं। थैंक यू मैडम। ओके ओके सर। मैम, लिस्ट चेक करने में कंफर्म हुआ है कि लड़की का नाम दिव्या ही है और उस पर पहले से ही एक मर्डर केस दर्ज है। वो केस पांडिचेरी में फाइल हुआ था और शिकायत करने वाले का नाम है शिवारामन, उम्र 75 साल, रिटायर्ड कर्नल। उन्होंने अपनी वाइफ के मर्डर की शिकायत की थी। ओल्ड इज गोल्ड, इवन आई एम एंटिक। मैडम एक्चुअली मैं वो सुनो, पहले बाल कटवाओ। चिड़िया का घोंसला बना के रखा है। तुम भी। ठीक है सर। फोन दे दो। किसी और रिसोर्ट चलते हैं, वहाँ नया वीडियो बनाएंगे। बकवास बंद कर। आई लव यू। अरे इतना मत बोल, चुप रहना थोड़ी देर। फोन दो ना मेरा। बाल क्यों नोचती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ। क्या रे, मजाक समझ रखा है? अरे नहीं सर। सब लोग गए क्या? तो अब जा रहे हो? आज मेरे बेटे का ट्रीटमेंट है सर, मुझे जाना ही होगा। राहुल, बेटा, राहुल बेटा, क्या हुआ? हुआ? सुनो राहुल, बेटा, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे राहुल क्या हुआ बेटा? बेटा उठो। राहुल बेटा, क्या हुआ? बेटा, उठो बेटा, उठो क्या हुआ बच्चे उठो को? बेटा, उठो उठो बेटा, राहुल, उठो उठो बेटा, उठो राहुल, राहुल उठो बेटे को क्या हुआ बेटा? जल्दी कुछ करो। बेटा ओके सर। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आराम से उठाइए इसे, ध्यान से उठाइए इसे। सब ठीक हो जाएगा। उठो आ जा बेटा, जल्दी लेके सुबह तुमने कॉलेज की सवारी मांगी थी, आज तुम्हें एम्बुलेंस में ले जाना पड़ रहा है। बेटा उठो बेटा, ये क्या हो गया? भाई इस बार तो आप एमपी बन जाओगे और आपका आपके साथ एकदम मैं भी मस्त बड़ा plan एमपी है। बनूंगा। ठीक है। हाँ, हो गया? जबरदस्त। भाई एक पोस्ट दीजिए ना, अच्छा वाला। ए हाँ। भाई, हमेशा अपडेट रहता हूँ मैं। भाई यहाँ क्यों आए हैं? देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। पैसे लेके आओ। हाँ लेकर आता हूँ भाई। ए तुम भी चलो। यहीं खड़े रहो। कहाँ जा रहे हो? भाई नहीं गए तो पैसे लेके भाग अबे जाएंगे। लंगड़े। थैंक यू। भाई मेरी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर कोई काम दिलवा दो ताकि मैं पार्टी की मीटिंग्स में उसे अपने साथ यहाँ पर ताकि लेके तुम आ उसके जा साथ सकूं। रह सको। इसीलिए तो काम करता हूँ। अरे मोटे, हाँ भाई। हम इन पैसों से फिल्म बनाएंगे। ठीक है भाई, बनाते हैं। ए, पैसे कहाँ हैं? आखिरी बार यहाँ कौन आया था? मुझे क्या पता भाई? ए, चल भाई, क्या हुआ? किसी भी रूम में पैसे नहीं है, सारे पैसे गायब है। क्या बोल रहे हो तुम? अगर पैसे मुझे दिए होते तो मैं खुशी खुशी फिल्म बनाता। तीसरे आदमी को दिया और फूंक के चला गया वो।
उसने तो सिर्फ धोखा दिया। अगर तुम होते तो भाई को मार के पैसा लेके भाग जाते। अब तो मैं जरूर फिल्म बनाऊंगा और तुम पोस्टर चिपकाओगे। फिल्म बनाना मजाक नहीं है, तुम फिल्म बनाओगे। अगर उसे पता चले कि तुम डायरेक्टर हो तो वो मुंह फेर लेगी। कभी फिल्म बनाई है, हिट हुई है? ऐसे चेहरे के साथ कैसे हिट होगी? हाँ बोल, कैसे हिट होगी? मुझे सिखाएगा क्या? क्या चल रहा है यहाँ? तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? अरे बहरे, पैसे गायब हो गए, तुझे पता है कि नहीं? पैसे गायब हो गए और तुझे मजाक सूझ रहा है? भाई गुरु कहाँ है? अरे गुरु कहाँ गया? गुरु भाई भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं आपको क्या समझाऊं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा था तुझसे? मैंने तुझे क्या समझाया था? नाटक बंद करो और बताओ पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे रहते पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैसे कहाँ हैं? पहले इसे मारो तब सच बोलेगा। इसको मार और गाड़ी में ले चल। सुनो, कोडाई कनाल के बाहर कोई न जा सके। जल्दी करो और अपने सारे लड़कों को बुलाओ। उसकी रफ्तार देखकर लगता है वो तो सीधा मुंबई पहुंच जाएगा। अरे मेरे पैसे कहाँ हैं? पता चला पैसे कहाँ पर है? पैसे यहीं हैं। मैंने गुरु से पूछने की कोशिश की लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। चिंता मत करो, आजकल में पैसे मिल ही जाएंगे। क्या ही बोलो, बीच में ही मर्डर केस आ गया, सारा ध्यान भटक गया। कुछ तो करना पड़ेगा। ये है मेरा स्टाइल। मेरे पास अपनी टीम है। हमारा स्टाइल एक अलग ही तरीके का होता है। वो लोग अंदर होते हैं और मैं बाहर। कोई भी गैर कानूनी डील होती है तो उसकी खबर सबसे पहले मुझे मिलती है। यही बात है। फिर हम सब मिलकर उसकी प्लानिंग करते हैं और पैसा फिर चुरा लेते हैं। हमने एक प्लान बनाया और रिजॉर्ट में घुसे, पर वो जगह क्राइम सीन बन गई। पर मुझे अच्छे से पता था कि कातिल कौन है। लेकिन छिपे हुए पैसे को निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन ड्रामा की एक्टिंग की। अक्षय ने मैनेजर गुरु से डील की थी। पैसे ऐसे नहीं मिलते। इस रिसोर्ट में करोड़ों का माल है, जितना चाहिए लो और जाओ। आखिरकार पैसे की जगह बता दी। अक्षय, हाँ? पैसे चिमनी में है, ध्यान से। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। मेरी टीम जिसे जो भी काम दो उसे पूरा करती है और अच्छे तरीके से।
ये तो एक जूस पी रहा है, 2 कहाँ है? 3 लाए थे तो मैंने पी लिए इसलिए। एकदम तुम्हारे पे क्या है, तुम भी ऐसा ही करती थी हैं? जैसे तुम तो बहुत शरीफ हो। हेलो भाई, स्टेशन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्यों पूछ रहे हो? अब से तुम वहीं रहोगे, इसलिए चुप रहो। कितने सवाल करता है। मैडम, वो रिसोर्ट में जो खून किया था वो बूढ़ा भाग गया। भाग गया? Damn it. नमस्कार, पेश है आज की ताजा खबर। कोडाई कनाल से केरल जा रही बस में एक युवक की उसी बस के मुसाफिर ने गोली मारकर हत्या कर दी। केरल पुलिस अपराध